माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। सब वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पे मुझे इस चर्चा में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उसकी मुझे बेहद ही खुशी है। पर उससे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जब हम इस चर्चा को सुन रहे थे, जो सही 150 साल का वंदे मातरम का इतिहास है देश की जनता के सामने पहुंचा है, जब विपक्ष ने पूरे इतिहास की सही क्रोनोलॉजी जनता के सामने रखी है। मैं देशवासियों से अपील करूंगी कि इस चर्चा को ध्यान से सुने और जो व्हाट्सएप हिस्ट्री 2014 से चालू हुई है, जो मैं कहती हूँ जो उससे प्रभावित हैं, जो उससे पीड़ित हैं, वो जरूर इस चर्चा को सुने, क्योंकि सही इतिहास जनता के सामने जाना बहुत जरूरी था और ये इस चर्चा के माध्यम से हुआ। मैं तो अब आपके माध्यम से सर ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि क्विट इंडिया मूवमेंट पे चर्चा हो, स्वतंत्रता संग्राम पे चर्चा हो, और वो सारी चर्चा जो 2014 से धूमिल करने की कोशिश की गई थी, वो सारी चर्चा का विषय बने। जैसे ये जो इतिहासकार हैं व्हाट्सएप हिस्ट्री के माध्यम से व्हाट्सएप हिस्ट्री फैलाते हैं, उनका करियर का दी एंड हो सर। और मैं हैरान थी जब कहा कि भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम की चर्चा करना चाह रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी, वही सरकार है जिन्होंने ये सेशन शुरू होने से पहले वो नोटिफिकेशन जारी किया था कि यहाँ के कोई भी सांसद वंदे मातरम और जय हिंद वाला नारा नहीं लगा सकते हैं। इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह मैं मानती हूँ कुछ और हो ही नहीं सकता। राष्ट्र विरोधी सोच हो ही नहीं सकती। इसलिए हमने मेरी पार्टी के लीडर ने मेरे पार्टी के लीडरशिप ने चेयरमैन को लिखा था कि ये नोटिफिकेशन इमीडिएटली विड्रॉ हो। वो और नया नोटिफिकेशन नहीं था, पुराने नोटिफिकेशन जो भी नोटिफिकेशन था फिर से जारी किया गया है सर प्लीज। हाँ सर, वंदे मातरम, हम तो वंदे मातरम की चर्चा करने आए। मैं सवेरे से बहुत सारे भाषण सुन रही थी उस तरफ से जो वंदे मातरम की जगह वंदे भारत की चर्चा करने को तैयार थे। आप देख लीजिएगा, लोकसभा में भी यही हुआ है, राज्यसभा में भी। मैंने बहुत सारे लोगों को, उनका प्रेम उसी से स्पष्ट हो गया, कितना वंदे मातरम और कितना वंदे भारत में उनको अंतर पता है। सर तीसरी बात, प्लीज बैठ सर तीसरी चीज, आप बैठ जाए। गृह मंत्री ने ये कहा कि ये सेलिब्रेशन है। बिल्कुल सेलिब्रेशन है, पर ये भारतीय जनता पार्टी का सेलिब्रेशन नहीं था, क्योंकि उन्हीं के भाषण में उन्होंने ध्रुवीकरण की बात रखी, अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने की बात रखी, और वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर उन्होंने क्या क्या बातें नहीं रखी। कहा विभाजन तब से शुरू हुआ जब से ये 1937 में तीसरा और चौथा स्टैंजा हटाया गया। सर जब ये स्टैंजा हटाया गया था, जब हमारे देश के जवान बॉर्डर पे लड़ते हैं, हमारे तुकाराम ओमले जी आतंकवादी को पकड़ते पकड़ते वंदे मातरम कहकर अपनी जान देते हैं, बलिदान देते हैं। वो ये नहीं पूछते हैं तीसरा और चौथा स्टैंजा कहाँ है, वो इससे प्रेरित होते हैं कि वंदे मातरम के लिए वो सेवा कर रहे हैं, वंदे मातरम के लिए बलिदान कर रहे हैं। सर लास्ट मिनट सर, एक ही 30 सेकंड लूंगी सर। बस मैं यही कहूंगी आपके माध्यम से कि ये जो ध्रुवीकरण वाली राजनीति और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर उनका धूमिल करने की जो राजनीति हो रही है, उसको समाप्त होना चाहिए। और मेरी जो नेमसेक है लोकसभा में, उन्होंने भी ये मांग रखी है कि नेहरू जी पे चर्चा होनी चाहिए और उसके बाद वंस एंड फॉर ऑल ये चर्चा समाप्त होना चाहिए। ऑनरेबल मेंबर्स, माननीय प्रियंका जी ने एक चीज कही, उसके संदर्भ में मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, बिफोर ईच सेशन ऑफ राज्यसभा we reiterate the parliamentary customs and conventions which are mentioned in the publication handbook for members for information. The para regarding the same was issued in the parliamentary bulletin part 2 on earlier occasions also. This from part of etiquettes to be observed. बोलने से मना नहीं किया था। आप भाषण में उन नारों को कोट न करें, भाषण होने दें इसके बारे। प्लीज टेक योर सीट। Please, nothing is going on record. This form part of etiquettes to be observed in the House and impress upon the members to desist from interrupting the speech of another member by shouting slogans. There is no intention to stop any member from singing Vande Mataram to use a phrase as a part of his or her speech. आजादी बाद माननीय स्पीकर की भाषण के दौरान जो लोग ये चीजें करते थे, टिकट्स का पालन नहीं करते थे, उस संदर्भ में ये चीज कही गई थी। That was mentioned. Please, माननीय श्री दिनेश शर्मा।